नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे शब्द शुद्धिकरण में, और शब्द शुद्धिकरण में मैंने आपको बताया था जब किसी शब्द का अशुद्ध प्रयोग कर दिया जाता है या स्वर का गलत प्रयोग हो जाए या व्यंजन का गलत प्रयोग हो जाए, तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, हम जब शब्द में अशुद्धि कर देते हैं तो उसे शब्द अशुद्धि कहते हैं। अब शब्द अशुद्धि के कई कारण होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला कारण पढ़ लिया था। अब हम जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे अगली दूसरा। तो पहला कारण हम पढ़ चुके हैं, दूसरा जो कारण है उसका कारण क्या होता है, शब्द अशुद्धि किस किस कारण से होती है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो दूसरा कारण हम लिखेंगे स्वर अथवा व्यंजन। दूसरा जो इसका कारण है वो क्या होता है, स्वर अथवा व्यंजन आगम से अशुद्धि। स्वर अथवा व्यंजन आगम से अशुद्धि। जब किसी शब्द में स्वर और व्यंजन का आगम हो जाता है, जरूरत नहीं है फिर भी स्वर अथवा व्यंजन का आगम हो जाए, तो उससे जो अशुद्धि होती है उसे स्वर अथवा व्यंजन आगम अशुद्धि कहते हैं। मान लो किसी शब्द में मैंने ऐसे लिख दिया स्वर अथवा व्यंजन के आगम की, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसी को समझो। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है प्रदर्शनी। बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसमें कई प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें प्रत्यय पूछ लेता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसमें पूछ लेता है कि इसमें अशुद्धि है वो किससे संबंधित अशुद्धि है, इसमें पूछ लेता है कि इसका शुद्ध रूप क्या है। तो देखिए प्रदर्शनी में जो प्रत्यय होता है वो होता है ई, प्रदर्शन धन ई प्रदर्शनी होता है। इन्हीं प्रत्यय नहीं होता, और इन्हीं प्रत्यय क्यों नहीं होता, क्योंकि हम क्या लिख देते हैं, प्रदर्शनी लिख देते हैं। तो प्रदर्शनी लिख रहे हैं तो प्रदर्शनी इन्हीं प्रत्यय समझ जाते हैं, जो गलत होता है। जो इसका शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शन धन ई। अब देखिए इसमें प्रतो क्या आ रहा है, उपसर्ग। दर्शन इसका क्या है, मूल शब्द, और ई क्या है, प्रत्यय है। तो मूल शब्द दर्शन है, प्र इसमें उपसर्ग है, ई प्रत्यय है। तो प्रदर्शनी ये शुद्ध होता है, लेकिन हम कैसे लिख देते हैं, प्रदर्शनी ऐसे लिख देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, अशुद्धि। अब ये अशुद्धि कैसे हुई, इसके अशुद्धि होने का कारण क्या है, यहां स्वर का आगम हो गया। स्वर अथवा व्यंजन आगम से अशुद्धि, स्वर अथवा व्यंजन आगम से अशुद्धि। तो स्वर अथवा व्यंजन आगम से अशुद्धि मतलब स्वर के आगम से क्या हो गई है, अशुद्धि हो गई है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसको समझना है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, वो कौन सा लिखेंगे, स्वर आगम से अशुद्धि। पहले लिखेंगे स्वर आगम से अशुद्धि, और दूसरा लिखेंगे व्यंजन आगम से अशुद्धि। कैसे होगी, जैसे समझना। तो मैं यहां लिख देता हूं एक शुद्ध शब्द एक अशुद्ध शब्द। तो इधर तो लिख दिया शुद्ध, अशुद्ध लिखेंगे इधर, और इधर क्या लिख देंगे, शुद्ध लिख देंगे। अशुद्ध और शुद्ध। अब देखिए जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की हो जाती है। मैंने एक शब्द लिखा अत्यधिक। अत्यधिक। अब इस अत्यधिक शब्द में जो अशुद्धि का कारण है वो क्या कारण है, इसमें जो अशुद्धि हुई है वो क्या हुई है, स्वर का आगम हो गया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। शुद्ध शब्द क्या होगा इसका, अति धन अधिक अत्यधिक, अति धन अधिक अत्यधिक हो गया। अब ये जो अशुद्धि हुई है ये किस प्रकार की अशुद्धि हुई है, स्वर आगम की, स्वर का
आगम हो गया जिसकी वजह से अशुद्धि हो गई। तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अति धन अधिक, ई का यह बनेगा, यह हलंत होगा, जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अत्यधिक बनेगा। तो ये जो अशुद्धि हुई है ये स्वर आगम के कारण अशुद्धि हुई है। ऐसे और समझो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी में हम ऐसे लिख देते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाती है, अशुद्धि। अब यहां अशुद्धि क्या हुई है, ई का आगम हो गया। किसका आगम हो गया, ई का आगम, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। कैसे लिखेंगे इसको, प्रदर्शनी को, प्रदर्शनी को हम ऐसे लिखेंगे, प्रदर्शनी, प्रधन दर्शन धन ई, तो ये क्या हो गया, प्रदर्शनी हो गया। तो ये अशुद्धि हुई किस प्रकार की, यहां पर ई का क्या हो गया है, आगम हो गया। ई क्या है, स्वर, तो इसको क्या कहेंगे, स्वर आगम से अशुद्धि। एक शब्द लिखते हैं हम, जैसे ध्यान रखना इसका, अहोरात्रि। अभी देखो ऐसे मत सोच लेना कि अहोरात्रि तो आप पहले लिखा चुके हो, वहां अलग कारण था अशुद्धि का, यहां अलग कारण है। यहां अहोरात्र होना चाहिए था सही शब्द, और यहां क्या आ रहा है, अहोरात्रि आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, अशुद्धि हो रही है। तो अहोरात्रि का क्या होगा, अहोरात्र होगा। तो अहोरात्रि नहीं, अहोरात्र सही होगा। तो यहां जो अशुद्धि हुई है वो किससे संबंधित अशुद्धि हुई है, ये अशुद्धि हुई है स्वर आगम से संबंधित। स्वर का क्या हो गया है, आगम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गई है, अशुद्धि। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, द्वारिका। हम कहते भी हैं इसको। अब ये अशुद्धियां होने का मुख्य कारण क्या है, हमारा उच्चारण भी, हम बोलते गलत हैं। कहते नहीं है मैं द्वारिका जा रहा हूं, द्वारिका, वो द्वारिका थोड़ी होता है, द्वारका होता है, लेकिन हम बोलते क्या है, द्वारिका। अब बोलने के कारण ज्यादा होती हैं अशुद्धियां, तो द्वारिका नहीं, द्वारका होता है। तो यहां पर अशुद्धि हुई है, वो क्या हुई है, ई का क्या हो गया है, आगम, जबकि ई के जरूरत ही नहीं थी। तो ई स्वर है, स्वर का आगम हो गया। तो द्वारका होगा क्या, गलत है, क्या होगा, द्वारका होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहां लिख दिया मैंने अशुद्ध, और इधर लिख दिया शुद्ध। देखो मैंने लिखा, एक शब्द है अहिल्या, अहिल्या बोलते हैं ना हम, अहिल्या। तो जो ये अहिल्या लिखा है, ये अहिल्या गलत है। शुद्ध जो अहिल्या लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा, अहिल्या जो शुद्ध लिखेंगे वो कौन सा होगा, अहिल्या होता है। अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। अब यहां क्या आ गया, ई, स्वर का आगम हो रहा है। ऐसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है आधीन। क्या है, आधीन। हम बोलते नहीं है कई बार, जैसे मैं आपके अधीन हूं, वह है आपके अधीन है। तो अधीन होता है क्या, क्या होता है, अधीन होता है। तो यहां जो अशुद्धि हुई है वो किस प्रकार की हुई है, स्वर आगम की। यहां स्वर का आगम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुई, अशुद्धि हुई है। ऐसे ही हम लिख देते हैं तदानुकूल। देखो जब भी आप शब्द शुद्धिकरण करो तो एक बार उसमें संधि भी करके देखना हो रही है क्या। जैसे हमने मान लो ये ले लिया तत् धन अनुकूल। अब तत् धन अनुकूल करेंगे तो तय हलंत होता है। जब तय हलंत है उसके बाद घोष वर्ण आ रहा है तो तय का अपने वर्ग का तीसरा दय हो जाता है। अब दय हलंत होगा, ए मिलके पूरा हो जाएगा। तो तदानुकूल नहीं होता, तत् धन अनुकूल, तद अनुकूल हो रहा है। क्या होता है, तदनुकूल होता है। ऐसे ही एक शब्द होता है तदोपरांत। तो तदोपरांत जो लिखते हैं हम कैसे लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं। अब देखो, एक तो स्वर का गलत प्रयोग होने की वजह से हो जाए, एक स्वर का आगम होने की वजह से हो जाए। तो हम लिखते हैं ना कई बार तदोपरांत, तो तदोपरांत नहीं होता,
तदुपरांत होता है। ए और उ नहीं होता, ए तय हलंत होने के कारण उसमें उ आता है, तो वहां जो अशुद्धि होती है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाता है। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। तो तय दय, अब यहां पर जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तदोपरांत लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, तदोपरांत। तो यहां पर होना क्या चाहिए था, तदुपरांत होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, तदुपरांत होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि तत् धन उपरांत, तय के बाद में घोष वर्ण आ रहा है, तय का अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा, दय हो जाएगा, दय में उ मिला तो दय पूरा होगा, तदुपरांत होगा। अब ये जो अशुद्धि है वो कौन सी है, जो पहला नियम लिखा था हमने, अशुद्ध स्वर का प्रयोग हो रहा है। यहां दूसरा स्वर होना चाहिए था, होना ओ चाहिए था, हो उ रहा है। तो ये किस प्रकार की अशुद्धि हो गई, शुद्ध शब्द का प्रयोग ना करके अशुद्ध स्वर का प्रयोग कर दिया है इसमें। तो इस प्रकार से ये पहले नियम था, तो ध्यान रखना इसका। तो तदानुकूल नहीं होता, क्या होता है, तत् धन अनुकूल। तो इनका विशेष ध्यान रखना है, ये खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। ऐसे और भी खूब सारे उदाहरण होते हैं, जैसे हम कई बार लिखते हैं ना, आप वापस चले जाओ। तो आप, हम कहते हैं ना, आप वापस चले जाओ, तो वापस नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है, वापस होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है, वापस होता है। तो यहां जो अशुद्धि हुई है ये किस प्रकार की अशुद्धि है, यहां अशुद्धि है स्वर के आगम की। जितने भी आपने उदाहरण लिखे हैं सभी में देखो स्वर की आवश्यकता नहीं थी, वहां स्वर आ गया, इसलिए जो अशुद्धि हुई है वो किससे संबंधित हुई है, स्वर से संबंधित। तो इसका विशेष ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये बात भी आपके अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये कौन सी हो गई, स्वर आगम संबंधी अशुद्धि, विशेष ध्यान रखना। अब दूसरा जो कारण होता है वो होता है व्यंजन आगम से अशुद्धि। इसी का दूसरा कारण क्या है, व्यंजन आगम से अशुद्धि। व्यंजन आगम से अशुद्धि क्या होती है, व्यंजन आगम से संबंधित जो अशुद्धि है वो क्या अशुद्धि होती है, इसका क्या कारण है, इसको भी ध्यान से समझना। व्यंजन आगम से अशुद्धि, ध्यान देना। व्यंजन आगम से अशुद्धि में हम लिखेंगे, इसमें समझना ध्यान से। देखिए एक शब्द लिख रहा हूं मैं, जैसे सदृश्य, बहुत ही अच्छा उदाहरण है सदृश्य। सदृश्य, अब ये लिख दिया, पहले इधर अशुद्ध लिख दूं, यहां लिख दिया मैंने अशुद्ध, और इधर क्या लिख देंगे, शुद्ध। यहां लिख दिया अशुद्ध, इस शब्द लिख दिया शुद्ध। अब देखो मैंने यहां लिखा अदृश्य, शब्द लिखा मैंने अदृश्य, मतलब दृश्य नहीं। अब अदृश्य जो लिखा है ये अदृश्य सही है क्या, ध्यान देना इसमें, मैं कई चीज इसमें महत्वपूर्ण बताऊंगा। अदृश्य लिखा, अदृश्य सही है, बिल्कुल सही है। दृश्य, दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, लेकिन एक इस चीज से मिलता जुलता होता है जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, और वो क्या होता है, सदृश्य होता है। क्या होता है, सदृश्य होता है। जो गलत होता है सदृश्य नहीं होता, क्या होता है, सदृश होता है। क्या होता है, सदृश होता है। हम जो गलती कर देते हैं वो दृश्य का अदृश्य और इसका सदृश्य बना देते हैं, जो सदृश्य नहीं, क्या होता है, सदृश होता है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी। अब यहां पर जो अशुद्धि हुई है उसका कारण क्या है, यह के कारण अशुद्धि हुई है। तो व्यंजन का आगम गलत हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गई है, अशुद्धि हो गई है। बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, कई बार आप बोलते भी हो चिकीर्षा, क्या बोलते हो, चिकीर्षा। तो चिकीर्षा होता है क्या, चिकीर्षा, चिकीर्षा नहीं होता, शुद्ध होता है चिकीर्षा। अब यहां जो अशुद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कै की वजह से।
कै की जरूरत नहीं थी फिर भी कहा गया, जिसकी वजह से क्या हो गई, अशुद्धि। तो ये कै का आगम हो गया, और कै क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन आगम की अशुद्धि है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बोलते भी हैं हम मानवीयकरण, बोलते हैं ना मानवीयकरण। अब मानवीयकरण का क्या होगा, मानवीकरण, मानवीयकरण नहीं होता, मानवीकरण होता है। क्या होता है, मानवीकरण। अब ये जो अशुद्धि है वो क्या है, यहां यह की जरूरत थी क्या, नहीं थी, फिर भी क्या आ गया, यह आ गया। यह की जरूरत नहीं थी फिर भी यह आ गया। तो ये जो अशुद्धि हुई है ये किसके कारण हुई है, यहां पर यह के कारण, यहां कै के कारण, यहां यह के कारण। इसलिए ये किस प्रकार की अशुद्धि होगी, व्यंजन आगम से संबंधित अशुद्धि होगी। ध्यान से समझना, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं मैं। अंतर ध्यान, खूब पढ़ा होगा आपने ये अंतर ध्यान। तो अंतर ध्यान शब्द जो होता है ये अशुद्ध होता है, वह अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान नहीं होता, अंत धन धान होता है, और इसका बनता है अंतर्धान। अंतर ध्यान नहीं होगा, अंतर्धान होगा। अब ये जो अशुद्धि है ये किस प्रकार की अशुद्धि है, ये जो अशुद्धि मानी जाएगी ये किस प्रकार की अशुद्धि मानी जाएगी, यह की जरूरत नहीं थी फिर भी यहां क्या आ गया, यह आ गया। अब ये जो अशुद्धि हुई है ये किससे संबंधित है, व्यंजन आगम से संबंधित है। अंतर्धान होता है और यहां क्या लिख रहा है, अंतर्ध्यान। जैसे कि यहां सदृश लिख रहा था जबकि सदृश होता है, सदृश होता है, सदृश लिखा हुआ था। वैसे ही अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान लिख दिया जाता है। आगे समझिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम लिखते हैं ना कई बार सौजन्यता, सौजन्यता। अब ये सौजन्यता जो शब्द है इसमें विशेष ध्यान रखना, सु प्लस जन धन यह होता है, सु धन जन धन यह होता है। अब इस यह प्रत्यय के कारण इस ऊ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है, और न में जो स्वर है लोप हो जाएगा। तो इसका मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, सौजन्य बनेगा, सौजन्यता नहीं होता। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, सौजन्यता नहीं होता, क्या होता है, सौजन्य होता है। सौजन्यता नहीं होता, क्या होता है, सौजन्यता नहीं होता, सौजन्य होता है। यहां किसका हो गया आगम, ता का, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये जो अशुद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, यहां अशुद्धि होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, व्यंजन का आगम। यहां जो अशुद्धि हुई है उसका कारण क्या है, व्यंजन का आगम है। इसी प्रकार और समझिए, इधर लिख दिया मैंने अशुद्ध शब्द और आगे लिख दिए शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध। अब इसमें देखो ध्यान देना, अशुद्ध और शुद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहा हूं मैं, विशेष ध्यान रखना। एक होता है, लिखते हैं हम कई बार कृत, कृत कृत्य, ध्यान देना, इसको शब्द है कृत कृत्य। अब ये क्या होता है, इसमें जो ये तय है, इस तय को किसके साथ में जोड़ के लिख दिया जाता है, यह के, कृत्य कृत्य। जो गलत होता है, कृत्य कृत्य नहीं होता, शुद्ध रूप क्या होता है इसका, कृत कृत्य होता है, कृत कृत्य होता है। अब जो यहां अशुद्धि हुई है वो किसके कारण, यह के आगम के कारण, और यह क्या है, व्यंजन। तो इसे क्या कहेंगे, व्यंजन आगम से संबंधित अशुद्धि। आगे समझो, हमें इसमें कई बार लिख देते हैं षष्ठम, ऐसे लिख देते हैं षष्ठम, जो गलत होता है, षष्ठम नहीं होता, क्या होता है, षष्ठ होता है। षष्ठम नहीं होता, क्या होता है, षष्ठ होता है। यहां क्या गलत आ रहा है, मैं का गलत प्रयोग हो रहा है, अनावश्यक हो रहा है, और मैं क्या है, व्यंजन है। तो इसको क्या कहेंगे, व्यंजन आगम से संबंधित अशुद्धि। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, आपको भी ऐसा लगता है कई बार आप बोलते भी हो,
समुद्र का पानी, समुद्र, समुद्र नहीं होता, समुद्र नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द समुद्र होता है। हम बोलते हैं समुद्र, समुद्र नहीं समुद्र होता है। अब यहां जो आगम हो रहा है वो किसका हो रहा है? न का। और इस न के कारण जो अशुद्धि हुई है, ये किसके कारण हुई है? न के कारण। न क्या है? व्यंजन है, तो इसको क्या कहेंगे? व्यंजन आगम के कारण अशुद्धि। तो व्यंजन आगम से क्या हो गई? अशुद्धि हो गई। तो दोनों प्रकार समझ में आ गए। तो स्वर या व्यंजन आगम से भी क्या हो जाती है? शब्द अशुद्ध हो जाता है। तो स्वर व्यंजन आगम से अशुद्धि हो रही है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अब बात करेंगे तीसरे नियम की। इसका एक तीसरा नियम होता है लोप। स्वर के लोप के कारण भी अशुद्धि हो जाती है। एक तो लोप के कारण हो जाती है और एक किसके कारण हो जाती है? मतलब क्या है कि आने के कारण, आगम के कारण। तो स्वर के आगम के कारण, व्यंजन के आगम के कारण अशुद्धि हो जाती है। एक स्वर या व्यंजन के लोप के कारण भी अशुद्धि हो जाती है। वो कैसे होती है इसका भी ध्यान रखना। तो आगे लिख रहा हूं मैं तीसरा कारण, स्वर अथवा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि। स्वर अथवा व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि। स्वर अथवा व्यंजन लोप के कारण जो अशुद्धि होती है उनका मुख्य कारण क्या होता है? स्वर या व्यंजन में जो लोप होता है उसके कारण जो अशुद्धि होती है वो क्या क्या होती हैं, इनको भी ध्यान से समझना। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं यहां। सबसे पहले लिखा मैंने अशुद्ध शब्द, उसके बाद में क्या लिख दिया? शुद्ध शब्द, यहां भी मैंने क्या लिख दिया? अशुद्ध शब्द, और यहां लिख दिया शुद्ध शब्द। अशुद्ध शुद्ध। अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर अथवा व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि में। अब स्वर या व्यंजन के कारण कैसे होती है अशुद्धि, ध्यान से समझना। मैंने एक शब्द लिखा उज्ज्वल। ये बहुत पूछा जाता है शब्द शुद्धिकरण। तो जो उज्ज्वल शब्द है इसमें जो अशुद्धि हो रही है उसका कारण क्या है? जा एक ही आ रहा है, जबकि जा दो आते हैं। उत धन ज्वल करते हैं तब बनता है उज्ज्वल। तो यहां पर किसका लोप हो गया है? जय का लोप हो गया था। और जय का लोप होने के कारण जो अशुद्धि हुई है वो कैसी अशुद्धि है? व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि है। अब दोनों एक साथ लिख दो, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक साथ समझ लो। उज्ज्वल ये क्या है? गलत है। शुद्ध उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि उत धन ज्वल ये किससे मिलके बनता है? उत धन ज्वल। आपको अच्छे से पता है तय के बाद में जावर्ण आ रहा है तो तय का भी क्या हो जाता है? जय। जब तय हलंत है तो जय भी हलंत होगा। जब मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल। आगे समझो ध्यान से। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं उज्जैनी, हम लिखते हैं ना उज्जैनी। तो उज्जैनी हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ऐसे लिख देते हैं, जो गलत होता है। उज्जैनी में जो शुद्ध लिखेंगे कैसे लिखा जाएगा? उज्जैनी। इन्हीं प्रत्यय होता है इसमें। कौन सा प्रत्यय होता है? उज्जैनी में इन्हीं प्रत्यय होता है। तो यहां जो अशुद्धि हुई है वो किस प्रकार की अशुद्धि हुई है? यहां जो अशुद्धि है, एक तो जय, जय क्या था? जय का लोप हो रहा था, व्यंजन है, और स्वर का भी लोप हो रहा था यहां पर, ई का। दोनों प्रकार की हो गई, व्यंजन और स्वर दोनों का लोप हो रहा था। ई स्वर का लोप हो रहा था और जय व्यंजन का लोप हो रहा था। तो ये व्यंजन स्वर संबंधी अशुद्धि है, लोप संबंधी अशुद्धि है। ऐसे ही और उदाहरण समझो। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं जमाता, शब्द लिखा मैंने एक जमाता। तो जमाता होता है क्या?
जामाता होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? जामाता होता है। यहां लोप किसका हो रहा था? स्वर का होना था, जामाता हो रहा था जमाता। तो यहां जो अशुद्धि हुई वो किसके कारण हुई है? स्वर के कारण। यहां इस स्वर का क्या हो रहा था? लोप। यहां जय का लोप हो रहा था, यहां भी जय का लोप हो रहा था। आगे समझो, बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं। हम कई बार लिखते भी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, हम कई बार कहते हैं ना मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो स्वस्थ में जब यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां देखो जो अशुद्धि हो रही है वो किस प्रकार की अशुद्धि हो रही है। मैंने शब्द लिखा स्वास्थ्य। यह प्रत्यय जुड़ने पर हमेशा विशेष ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं फिर बता रहा हूं, यदि किसी शब्द के अंत में अ, ए, ई, य, ए, इक, अयन या आयन प्रत्यय आ जाए तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर ए का दीर्घ आ हो जाता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर लघु ई, दीर्घ ई और ए का आई हो जाता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर लघु, दीर्घ और ओ का औ हो जाता है और शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर री का आर हो जाता है। अब यहां पर यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ? यह प्रत्यय के कारण इसमें क्या होना चाहिए था? आ होना चाहिए था, लेकिन ऐ ही है। यहां जब इसको शुद्ध लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? स्वास्थ्य लिखा जाएगा। अब यहां जो अशुद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है? स्वर के लोप के कारण। तो ये स्वर का लोप होने के कारण अशुद्धि हुई है। इसे क्या कहा जाएगा? स्वर लोप संबंधी अशुद्धि। बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान देना। एक शब्द है मोक्ष, मोक्षदायिनी बोलते हैं ना हम, मोक्षदायिनी। तो मोक्षदायिनी नहीं होता, मोक्षदायिनी में इन्हीं प्रत्यय होता है और इन्हीं प्रत्यय होता है। तो इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? मोक्षदायिनी। अब यहां पर जो अशुद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है? स्वर के लोप के कारण। यहां पर क्या नहीं आ रहा? स्वर का प्रयोग नहीं किया। यह में किसका प्रयोग होना चाहिए था? ईश्वर का होना चाहिए था। इन्हीं प्रत्यय होता है इसमें मोक्षदायक और मोक्षदायिनी, मोक्षदायक और मोक्षदायिनी। तो इसमें इन्हीं प्रत्यय जोड़ना है और यहां सिर्फ क्या जोड़ रखा है? यहां पर नी जोड़ रखा था। तो इस वजह से क्या हुई? अशुद्धि स्वर के कारण हुई है। तो मोक्षदायिनी नहीं होता, मोक्षदायिनी होता है। आगे समझना विशेष ध्यान से। जैसे हम कई बार लिखते हैं ना, ध्यान रखना इसका। जैसे कई बार लिख देते हैं जैसे गणमान्य, शब्द लिखा मैंने गणमान्य, कहते नहीं है गणमान्य आ रहे हैं, वो गणमान्य नहीं होता, गण्यमान्य होता है। शुद्ध रूप क्या होता है इसका? गण्यमान्य होता है। क्या होता है? गण्यमान्य होता है। और हम बोलते क्या है? गणमान्य बोलते। अब यहां जो अशुद्धि हुई है उसका कारण क्या है? यह का क्या हो रहा था? लोप हो रहा था। यह का लोप होने के कारण यहां क्या हो गई? अशुद्धि हो गई। तो यह क्या है? व्यंजन है। इस वजह से क्या हुई है? अशुद्धि हुई है। आगे एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ज्योत्सना एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ज्योत्सना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ज्योत्सना, अब शब्द तो ये होता है, लेकिन हम जो इसमें अशुद्धि करते हैं उसका कारण क्या होता है? ज्योत्सना की जगह पे हम बोलते हैं इसको ज्योत्सना। क्या बोलते हैं इसको? ज्योत्सना बोल देते हैं। और इसके कारण क्या हो जाती है? अशुद्धि। ज्योत्सना ऐसे नहीं होता। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है जो महत्वपूर्ण हैं। अशुद्धि लिखते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, वो कैसे लिख देते हैं हम इसमें? ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे बोल देते हैं, जबकि ये होता कैसे है? ज्योत्सना होता है। कैसे लिखा जाता है? ज्योत्सना लिखा जाता है। अब इसमें जो अशुद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है? अशुद्धि, यहां जो अशुद्धि हुई है वो यह के कारण हुई है। यह व्यंजन का क्या हो रहा था? लोप हो रहा था। और यह व्यंजन का लोप होने के कारण यहां क्या हो गई? अशुद्धि हो गई। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ज्योत्सना होगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहां लिख रहे थे वैसे ही हमने वहां लिखा, इसका भी ध्यान रखना। बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना इसमें। जैसे एक शब्द लिखते हैं हम प्रतिछाया, प्रतिछाया।
छाया, जबकि प्रतिछाया होता है क्या, शुद्ध रूप क्या होता है, प्रतिछाया। शुद्ध रूप क्या होता है, प्रतिछाया। यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आ जाए तो स्वर और छह के बीच किसका आगम हो जाता है, छह का आगम हो जाता है, तो प्रतिछाया बनता है। क्या बनता है, प्रतिछाया बनता है। इसी प्रकार हम और भी कई शब्द लिख देते हैं, जैसे बोलते हैं ना अनुच्छेद, क्या लिख देते हैं, अनुच्छेद लिख देते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, स्वर के बाद में छह वर्ण आ रहा है तो स्वर और छह के बीच में किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। प्रतिछाया प्रतिच्छेद दोनों बनते हैं इसके, तो मैंने प्रतिछाया लिख दिया है और प्रतिच्छेद का भी ध्यान रख लेना, दोनों आते हैं इसमें, प्रतिछाया भी आता है और प्रतिच्छेद भी आता है। प्रतिधनच्छेद प्रतिच्छेद होता है, च का आगम क्यों हुआ इस बात का ध्यान रखना। देखो एक ही शब्द को रटना नहीं है, आपको हर नियम पता होना चाहिए कि यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आता है तो स्वर और छह के बीच में च का आगम हो जाता है। तो अनुधनच्छेद अनुच्छेद, प्रतिधन छाया प्रतिछाया, प्रतिधनच्छेद प्रतिच्छेद, इस प्रकार से यहां क्या हो रही है, गलती हो रही है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक शब्द होता है, हम बोलते हैं ना कई बार, जैसे हम प्रयोग कर देते हैं मिष्टान। अब मिष्ठान में क्या गलती हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत बार पूछ लिया जाता है। हम लिख देते हैं मिष्ठान, ये जो मिष्ठान लिखते हैं ये गलत होता है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, मिष्टान्न होता है। तो हम देखो कई बार तो ऐसे भी लिख देते हैं, और आपने तो मिठाई की दुकान पे ऐसे ही लिखा देखा होगा, जबकि क्या होता है, मिष्टान्न होता है। क्या होता है, मिष्टान्न होता है। मिष्ट धन अन्न, ए और ए मिलके दीर्घा हो जाता है, मीठा है जो अन्न, तो यह मिष्ठान गलत लिखा रहता है, मिष्टान्न होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। मिष्ठान भी लिखा है कई जगह आपको मिष्ठान्न डबल ने ठे के साथ भी लिखा मिल जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना। ये जो अशुद्धि हो रही है ये किससे संबंधित अशुद्धि है, इसको किससे संबंधित अशुद्धि कहेंगे, स्वर अथवा व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि। ये किस में आएगा, स्वर अथवा व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि में आएगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, आगे समझना ध्यान से। अगला कौन सा होता है, चौथा नियम, और चौथा नियम है वो क्या है, वर्ण व्यतिक्रम। व्यतिक्रम का मतलब क्या होता है, क्रम भंग के कारण अशुद्धि। वर्ण व्यतिक्रम का मतलब क्या होता है, जो वर्ण का जो क्रम सही होना चाहिए वो ना होके कोई दूसरा क्रम बना दिया जाता है, उससे जो अशुद्धि होती है उसे वर्ण व्यतिक्रम या क्रम भंग संबंधी अशुद्धि कहते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्रम भंग अथवा इसी को क्या कहते हैं, व्यतिक्रम। इसी को क्या कहते हैं, व्यतिक्रम से अशुद्धि, क्रम भंग या व्यतिक्रम से अशुद्धि। अब इसको समझना, क्रम भंग अथवा व्यतिक्रम से जो अशुद्धि होती है वो क्या होती है, देखो समझना। जैसे हम कोई शब्द लिख रहे हैं, अब उसका जो क्रम है, पहला वर्ण जो होना चाहिए वो पीछे चले जाता है, पीछे वाला आगे आ जाता है, इससे जो अशुद्धि होती है। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं ना, अपराहन, अपराहन ऐसे लिखते हैं, जबकि होता क्या है, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, और इसको है को हलंत होने के कारण है के नीचे क्या लिख देते, ऐसे। ये गलत होता है, जबकि होना क्या चाहिए, अपराहन अहन होता है, लेकिन इसमें जो अशुद्धि होती है अपराहन में, देखिए अहन जो शब्द है इसमें न हलंत होता है। अब ये जो शब्द है होना कैसे चाहिए, ऐसे, लेकिन हम पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना, अहन का न हलंत होता है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो उल्टा होता है। अपराहन कैसे लिख देते हैं, अपराहन, अहन में न हलंत कर दिया, ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जो क्या होता है, गलत होता है। ध्यान रखना, हलंत अहन का तो नहीं आता है,
लेकिन जब हम अपराह्न, पूर्वाह्न, मध्याह्न लिखते हैं तो न हलंत नहीं है हलंत होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जो ये लिखा हुआ है ये कैसा रूप है, इसका गलत रूप है। शुद्ध रूप क्या होता है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, जबकि एहन का न हलंत होता है और यहां जब लिखते हैं तो ये रूप होता है। तो ऐसे भी क्या हो जाती हैं, अशुद्धियां हो जाती हैं। तो वर्ण व्यतिक्रम या क्रम भंग संबंधी जो अशुद्धि होती है उसका कारण क्या है, वर्ण व्यतिक्रम, ठीक है ना। क्रम भंग अथवा वर्ण व्यतिक्रम दो आएंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे अब मैं लिख रहा हूं यहां पर अशुद्ध शब्द, दूसरी तरफ लिख दिया शुद्ध शब्द। एक तो लिख दिया अशुद्ध, एक लिख दिया शुद्ध। इसी प्रकार और समझिए, यहां लिख दिया अशुद्ध और इधर आ गया शुद्ध। तो देखिए इसमें ध्यान से समझना, अशुद्ध और शुद्ध में। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अतिथि, नहीं बोलते क्या हम, कई बार उच्चारण नहीं करते क्या, मेरे घर आज अतिथि आए हैं। अतिथि, अतिथि नहीं, अतिथि आए हैं। तो ये अशुद्ध है, उच्चारण हम इसका क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब यहां पर जो अशुद्धि हो रही है वो किससे संबंधित है, वर्ण व्यतिक्रम से या क्रम भंग से। पहले तयाना है, बाद में थयाना है, जबकि वहां उल्टा हो रहा है, थ पहले आ रहा है, तय बाद में आ रहा है। तो ये किस प्रकार की अशुद्धि कही जाएगी, व्यतिक्रम या क्रम भंग संबंधी अशुद्धि कही जाएगी। इसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है, बहुत बार हम बोलते हैं चिन्ह, क्या कहते हैं, चिन्ह। तो ये चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। तो यहां पर न कहां आता है, बाद में, जबकि यहां कहां आ रहा है, पहले आ रहा है। तो हम चिन्ह लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे अथवा इसको कैसे लिखेंगे, है हलंत है अधूरा है, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, न का प्रयोग कर देंगे, तो चिन्ह। तो ये जो चिन्ह लिखा है ये गलत था, चिन्ह होता है, चिन्ह। तो न तो पूरा है और है कैसा है, अधूरा। अब इसको दोनों रूपों में ध्यान रख लेना, है हलंत है, न पूरा है, चिन्ह और चिन्ह, इस प्रकार। तो ये जो गलती हुई है ये किसके कारण हुई है, व्यतिक्रम, क्रम भंग के कारण। न बाद में आना था, पहले आ गया, क्रम कैसा हो गया, उल्टा हो गया, जिससे क्या हो गई, अशुद्धि हो गई। और समझिए इसमें, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, ध्यान है आपको, मैंने एक शब्द आपको अभी बताया था, पूर्वाहन। क्या लिखेंगे, पूर्वाहन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं पूर्वाहन, जबकि शुद्ध जो रूप होगा वो क्या होगा, इसका ध्यान रखना। पूर्वाहन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, जबकि या तो इसको ऐसे लिख देंगे अथवा इसको कैसे लिख दिया जाता है, दोनों रूप समझना। एक तो पूर्वानह ऐसे लिख देते हैं, जिसमें न को क्या कर देते हैं, हलंत कर देते हैं। दोनों ही रूपों का ध्यान रख लेना। या फिर कैसे लिख देते हैं, पूर्वानह, जबकि न बाद में आएगा, है पहले आएगा, न पूरा आएगा, है अधूरा आएगा। तो इसको जब शुद्ध लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, पूर्वा, ऐसे, है कैसा है, अधूरा, न पूरा है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्वाहन। तो ये बात भी ध्यान रखना, विशेष महत्वपूर्ण बात है। पूर्वानह नहीं होता, पूर्वाहन होता है हलंत है, न पूरा है। तो ये जो अशुद्धि हुई है ये किसकी वजह से हुई है, न का क्रम बदलने से, व्यतिक्रम के कारण अशुद्धि हुई है। और समझिए इसके उदाहरण, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आवाहन। आवाहन हम बहुत बार बोलते हैं ना, आवाहन, जबकि आवाहन नहीं होता, आह्वान होता है। क्या होता है, आह्वान होता है। तो यहां पर देखिए आवाहन, तो आवाहन नहीं होता, क्या होता है, आह्वान होता है, आह्वान। इसको भी क्या कर दें, हलंत कर दिया, आवाहन होता है, जो गलत है। क्या होता है,
आवाहन होता है, आवाहन। देखिए तो यहां पर जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की है, यहां क्रम उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है, क्रम उल्टा कर दिया है, आवाहन कर देते हैं। और दोनों रूप में से कैसा भी आ जाए, ये दोनों ही अशुद्ध हैं। तो आवाहन, आवाहन किया है इसका, तो ये गलत होके शुद्ध क्या है, आह्वान होता है। तो यहां उल्टा क्रम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, अशुद्धि हो रही है। अब इसको ऐसे भी लिख देते हैं, और इसको कैसे लिख दिया जाता है, तो देखो ऊपर वाला हमेशा अधूरा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। तो ऐसे लिखा जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, है हलंत है वह पूरा है, इस वजह से ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और समझिए इसमें कुछ शब्द, जैसे एक शब्द लिखा मैंने ब्रह्मा, मैं एक शब्द लिख रहा हूं ब्रह्मा, ब्रह्मा ऐसे बोलते हैं ना हम, ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं होता, ब्रह्मा होता है। तो यहां पर है तो कैसा हो जाएगा, अधूरा। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ब्रह्मा। तो है अधूरा है, मैं कैसा है, पूरा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा, तो ब्रह्मा नहीं होता, ब्रह्मा होता है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक शब्द होता है आह्लाद, हम बोलते हैं ना कई बार आह्लाद, आह्लाद नहीं होता। ये सब जो गलतियां होती हैं हमारे उच्चारण की वजह से होती है। हम उच्चारण गलत कर जाते हैं, और उच्चारण गलत करके फिर वो प्रयोग करते करते ऐसा लगता है जैसे कि वो सही है, लेकिन उच्चारण गलत होता है। देखिए आह्लाद नहीं होता, आह्लाद होता है। क्या होता है, आह्लाद होता है। तो है तो आएगा अधूरा, ले आएगा पूरा। आह्लाद नहीं, आह्लाद होता है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, यहां भी आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हमने अभी लिखा था ना पूर्वाहन, वैसे ही एक शब्द होता है अपराहन, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अपराहन, तो जो अपराहन लिखेंगे वो कैसे लिखा जाएगा, जो गलत लिख देते हैं हम वो, उसमें गलती क्या होती है, अपराहन। और शुद्ध क्या होता है इसका, अपराहन, ऐसे होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि चलो है तो लिख देते, है को पूरा लिख देते, न को अधूरा कर देते हैं, जबकि यहां पर न अधूरा आएगा और है कैसा आएगा, पूरा आएगा। इस बात का ध्यान रखना, यहां पर है तो अधूरा लेकिन न पूरा। लेकिन जो कई बार हम गलती कर देते हैं वो ऐसे कर देते हैं, हम ऐसे लिख दिया जैसे ये तो ठीक है, लेकिन इसका उल्टा कैसे कर देते हैं हम, ये भी गलती हो जाती है कई बार। और इस गलती होने का जो कारण है, अहन शब्द होता है, अहन, अपर धन अहन होना तो हालांकि ये चाहिए, नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप इसका रूप ऐसा बनता है। न होता है हलंत तो अहन में, लेकिन यह अपवाद स्वरूप उल्टा होके है हलंत रहता है। तो शुद्ध रूप यही माना जाता है, इसका ध्यान रखना। तो अपराहन, अपराहन होता है, जबकि क्या लिखा है यहां पर, अपराहन है। एक शब्द होता है जिह्वा, बोलते हैं ना मेरी जिह्वा कट गई, जिह्वा, जिह्वा होता है क्या, जिह्वा, जिह्वा नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है वो, क्या होता है, जिह्वा। शुद्ध शब्द क्या होता है, जिह्वा। अब वह पहले आ रहा है, जबकि वह बाद में आना चाहिए। प्रयोग कहां होना चाहिए, वह बाद में, प्रयोग कहां हो रहा है, पहले। किस प्रकार की अशुद्धि है, व्यतिक्रम, क्रम भंग से संबंधी, ठीक है ना। आप एक उदाहरण और समझो, प्रहलाद बोलते हैं ना हम, प्रहलाद, क्या बोलते हैं हम, प्रहलाद, और लिखते क्या है, प्रहलाद, प्रहलाद। तो ये जो अशुद्धि है इसका शुद्ध रूप क्या होता है, प्रहलाद होता है, प्रहलाद। अब देखो इसमें ध्यान देना, प्रहलाद जो शब्द है तो हलंत है, ल पूरा है। अब है हलंत है तो इसके नीचे ल जोड़ सकते, हलंत करके लिख सकते। तो प्रहलाद नहीं होता,
प्रहलाद होता है। तो ये जो अशुद्धि हुई है वो किस प्रकार की है? क्रम से संबंधित। क्रम कैसा हो गया? उल्टा हो गया, जिससे क्या हो गई? अशुद्धि। तो इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है इनको क्या कहते हैं? क्रम भंग संबंधी अशुद्धि कहते हैं। इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इनका भी आपको पता होना आवश्यक है। तो ये कौन सा नियम हो गया? चौथा नियम क्या है? क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। आगे समझिए पांचवा नियम क्या है? वर्ण परिवर्तन से अशुद्धि। वर्ण परिवर्तन से अशुद्धि। अब वर्ण परिवर्तन से जो अशुद्धि होती है उसका देखो ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में बहुत बार आता ही रहता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता रहता है, ध्यान रखना इस बात का। तो वर्ण परिवर्तन में क्या मतलब होता है? वर्ण परिवर्तन का कि जो वर्ण आना चाहिए वो वर्ण नहीं आता, उसकी बजाय कोई दूसरा वर्ण प्रयोग हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। जिससे क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। देखिए, वर्ण परिवर्तन से संबंधित अशुद्धि में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, आपको लगेगा भी ऐसा कि ये शुद्ध है। अधिशासी। अब अधिशासी जो शब्द है ये आपने कई जगह पुस्तकों में भी ये लिखा देखा होगा, अधिशासी अभियंता बोलते नहीं बोलते। तो जो अधिशासी शब्द है इसमें जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि का जो कारण है वो कारण क्या है वो हमें पता होना आवश्यक है। और यहां जो अशुद्धि का कारण है वो कारण है सवर्ण का अशुद्ध प्रयोग। सवर्ण का अशुद्ध प्रयोग कैसे है? आना कौन सा स चाहिए था? ये। आ कौन सा रहा है? ये। तो इससे क्या हुई है? अशुद्धि। ये अशुद्धि क्या कहलाएगी? वर्ण परिवर्तन से संबंधित अशुद्धि। तो ये भी आपको ध्यान रखना। हम कई बार लिखते हैं ना, जैसे एक शब्द हम कई बार प्रयोग करते हैं, कनिष्ठ अभियंता। कनिष्ठ, अब एक शब्द लिखा कनिष्ठ, अब कनिष्ठ में ट नहीं आता, यहां जो अशुद्धि हुई है वो क्या हुई है? कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। ये जो अशुद्धि हुई है ये किस में हुई है? ट वर्ण की जगह ठ वर्ण आना चाहिए था, वर्ण गलत आ गया। तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है? वर्ण परिवर्तन से अशुद्धि हुई है। तो कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? कनिष्ठ होता है। आगे समझिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा आंशिक। अब आंशिक में अंश धन एक होता है। क्या होता है? अंश धन इक होता है। इक प्रत्यय के कारण इस ए का आ हो जाता है और जब मिला के लिखते हैं तो क्या बनता है? आंशिक बनता है। हाँ, यहां जो अशुद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है? आना कौन सा से चाहिए था? तालव्य से। आ कौन सा गया? दंत्य से। वर्ण के परिवर्तन के कारण क्या हो गई है? अशुद्धि हो गई है। आंशिक में दंत से नहीं आता, तालव्य से आता है। तो ये जो अशुद्धि है वो किससे संबंधित है? वर्ण से संबंधित अशुद्धि है। और समझिए ध्यान से, एक शब्द होता है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं? छिद्रान्वेषी, दूसरों में दोष खोजने वाला। कुछ महानुभाव तो ऐसे ही होते हैं जिनका काम सिर्फ एक ही होता है, दूसरे में कमियां निकालना, कि कैसे भी करके कोई ना कोई कमी निकाली जाए। अब ऐसे लोग अपने जीवन में भटकते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो छिद्रान्वेषी होते हैं उनका ध्यान सिर्फ कमियों पर रहता है, अच्छाइयों पर ध्यान जाएगा ही नहीं। जब इंसान का ध्यान अच्छाइयों पर जाएगा ही नहीं, कमियों पर जाएगा, तो उनका ध्यान सिर्फ कमियों में ही रह जाता है, अच्छाई उसको प्राप्त हो ही नहीं पाती। ऐसे कुछ विद्यार्थी भी मैंने देखे,
विद्यार्थियों का कुछ का काम क्या होता है, बस गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ा क्या रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बस गलती कहां करें वो हमें देखना है। तो उनको कहते हैं छिद्रान्वेषी, दूसरों में सिर्फ दोष खोजने वाला। तो यहां पर देखिए जो ये स है, अब जो ये स आ रहा है ये क्या है, गलत है। क्योंकि देखो आपने एक शब्द सुना होगा अन्वेषक, अन्वेषक कहते हैं खोजकर्ता, और अन्वेषी, अब एक शब्द क्या लिखेंगे अन्वेषी, तो यहां पर छिद्रान्वेषी में क्या है, वही तो है अन्वेषी, छिद्रान्वेषी। तो यहां से कौन सा आएगा, इसका ध्यान रखना है, इसमें मूर्धन्य से आता है। कौन सा से आता है, मूर्धन्य से, छिद्रान्वेषी। अर्थ मैंने आपको बता दिया, दूसरों में सिर्फ दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। आगे समझिए और उदाहरण, कई बार परीक्षा में यहां पूछ लेते हैं इसको। एक शब्द होता है निसंग, निसंग। तो निसंग में जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की अशुद्धि है, यहां इसमें स में अशुद्धि थी, यहां जो ये स आ रहा है ये स कैसा है, गलत है। शुद्ध क्या होता है, निसंग होता है, और निसंग में कौन सा स आता है, मूर्धन्य से। कौन सा से आएगा, मूर्धन्य से। यहां कौन सा से आ रहा था, तालव्य से। क्या अर्थ होता है निसंग का, निसंग का मतलब होता है तर्कस। क्या अर्थ होता है निसंग का, निसंग का अर्थ होता है तर्कस। किसको कहते हैं निसंग, तर्कस को कहते हैं। आगे समझना ध्यान से, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, वरिष्ठ। वरिष्ठ, वरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ होता है। क्या आता है यहां पर, ठ आता है, वरिष्ठ। क्या आता है यहां पर, ट नहीं आता। किसका प्रयोग किया जाता है, ठ का प्रयोग किया जाता है। इसका भी विशेष ध्यान रखना। जैसे और समझिए, शब्द लिखा मैंने संतुष्ट, तो यहां पर अशुद्धि किसमें थी, इसमें ट में, वरिष्ठ नहीं वरिष्ठ होता है। मैंने एक शब्द लिखा संतुष्ट, तो संतुष्ट होता है, ठ नहीं होता। यहां जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की है, ठ आना चाहिए था, ठ आ गया। सम धन तुष्ट, संतुष्ट होता है, तो ठ नहीं, क्या आता है, ट आता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, हम बोलते भी हैं कई बार, खंबा उखड़ गया, खंबा टूट गया। खंबा बोलते नहीं बोलते कि हमारे घर के पास का खंबा उखड़ गया जिसकी वजह से बिजली चली गई। खंबा, खंबा नहीं होता, खंभा होता है। क्या होता है, खंभा होता है। अब यहां जो अशुद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, बै के कारण। क्या होना चाहिए, खंभा। लिखा क्या है, खंबा। एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, हम कई बार कहते नहीं है क्या, मेरे बहुत तेज जुखाम हो रहा है। क्या हो गया है, मेरे जुखाम हो गया है। तो वो जुखाम नहीं होता, क्या होता है, जुकाम होता है। क्या होता है, शुद्ध जुकाम होता है। और बोलते क्या है, हम ख बोलते हैं, जबकि होता क्या है, कै होता है। जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है। आना क्या चाहिए, का। आ क्या रहा है, खा। तो ये अशुद्धि हुई वो किस में हुई है, वर्ण में। आना था का, आ गया खा। तो ये कैसी अशुद्धि है, वर्ण परिवर्तन से अशुद्धि है। ध्यान रखना इस बात का। अब एक और समझना, जैसे प्रशासन, प्रशासन। अब हम प्रशासन में क्या लिख देते हैं, वर्ण अशुद्ध लिख देते हैं। प्रशासन में कौन सा से आता है, पहले तो से आएगा कौन सा, तालव्य। फिर कौन सा से आएगा, दंत से। जबकि यहां कैसे लिखा है, उल्टा लिखा है, पहले दंत है बाद में तालव्य है। जबकि पहले तालव्य होता है बाद में दंत से आता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उसकी कहते हैं ना, नृशंस हत्या कर दी, उसकी नृशंस हत्या कर दी। तो यहां जो अशुद्धि थी, यहां से में अशुद्धि थी। आगे देखिए ध्यान से,
जैसे हम लिखते हैं ना, नृशंस हत्या कर दी, नृशंस। अब इसमें देखिए जो गलती होती है वो क्या होती है, ये स है, इसकी जगह तो कौन सा स लिख दिया जाता है, इसकी जगह तो ये स लिख दिया जाता है, और जो ये स है इसकी जगह कौन सा स लिख दिया जाता है, ये स लिख दिया जाता है। तो उल्टा कर दिया, जबकि इसका क्रम कैसे होना चाहिए था, इसका क्रम ऐसे होना चाहिए था, नृशंस हत्या। तो क्या हो गई अशुद्धि, किसकी वजह से, वर्ण परिवर्तन की वजह से। तो यहां तो आना चाहिए था तालव्य से, क्या आ रहा है, दंत। यहां आना चाहिए था दंत से, क्या आ रहा है, तालव्य से। तो ये जो अशुद्धि हुई है ये किसके कारण हुई है, वर्ण परिवर्तन के कारण हुई है। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये कौन सा नियम हो गया, पांचवा, वर्ण परिवर्तन से अशुद्धि। अब जो हम बात करेंगे आगे छठे नियम की, छठा नियम क्या होता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक विशेष ध्यान रखना इसका, छठा जो नियम है संयुक्ताक्षरों से, छठा जो नियम है संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर अथवा द्वित वर्णों से अशुद्धि। संयुक्ताक्षर अथवा द्वित्व वर्णों से अशुद्धि। अब संयुक्ताक्षर या द्वित्व वर्णों से जो अशुद्धि होती है उसका कारण क्या होता है, इसको भी समझ लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। ऐसे इससे भी खूब सारी अशुद्धियां होती हैं। तो देखो इसमें मैं पहले लिख रहा हूं जो अशुद्धि के कारण है, उसमें छठा कारण है, पहले लिखा अशुद्ध, यहां लिख दिया मैंने शुद्ध, यहां भी अशुद्ध, और आगे यहां लिख दिया शुद्ध। शुद्ध का युद्ध चल रहा है, युद्ध किसका हो रहा है, शुद्ध का। तो देखिए यहां अशुद्ध शब्द और इसके शुद्ध। तो देखिए यहां क्या होता है, जो संयुक्ताक्षर आते हैं या जो द्वित्व व्यंजन आते हैं उसके कारण जो अशुद्धि होती है उसको कहते हैं अशुद्धि। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, ध्यान देना, संयुक्ताक्षर या द्वित्व वर्णों से अशुद्धि, ये पढ़ रहे हैं हम। अब द्वित्व वर्णों से या संयुक्ताक्षरों में जो अशुद्धि होती है वो कैसे हो जाती है, क्या कारण होता है, इसको समझना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा मैंने अद्वितीय, देखो ध्यान देना, अद्वितीय ऐसे लिखा जाता है। यहां पर अद्वितीय लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ऐसे। लेकिन यहां पर वै को क्या कर दिया जाता है, या तो पूरा लिख दिया जाता है या फिर वै को क्या कर देते हैं, अद्वितीय, ठीक है ना, दै को हलंत ना करके पूरा लिख दिया जाता है। तो ये द्वित्व वर्ण संबंधी अशुद्धि होती है। मैं एक शब्द लिख रहा हूं जैसे उत्तीर्ण, वो उत्तीर्ण हो गया। तो यहां जो अशुद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, द्वित्व वर्ण के कारण। तय में एक अधूरा होता है, एक पूरा होता है। देखो अंतर होता है द्वित्व वर्ण में और संयुक्ताक्षर में। संयुक्ताक्षर और द्वित्व वर्ण में क्या अशुद्धि होती है, यदि समान वर्ण आ रहे हैं, यदि समान व्यंजन आ रहे हैं, एक पहला अधूरा दूसरा पूरा है, समान है, इसे कहेंगे द्वित्व। लेकिन दो अलग अलग व्यंजन आ रहे हैं, एक अधूरा है एक पूरा है, या दोनों से मिलके एक ही बन रहा है, वो संयुक्ताक्षर होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। द्वित्व समान होते हैं, संयुक्ताक्षर अलग अलग वर्णों से मिलके बनता है। तो उत्तीर्ण नहीं होता, उत्तीर्ण होता है। आगे समझिए, इसी प्रकार खूब सारे उदाहरण हैं, विशेष ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा आज बुधवार है, हम कहते हैं ना आज बुधवार है, तो बुध नहीं होता, बुधवार होता है। क्या होता है, बुधवार होता है। यहां जो अशुद्धि हुई है वो किससे संबंधित हुई है, जो अशुद्धि का जो कारण है वो क्या कारण है, यहां द्वित्व वर्ण के कारण अशुद्धि है। आना दै चाहिए था, आया सिर्फ दै है। तो ये जो अशुद्धि है किस प्रकार की है, द्वित्व वर्ण से संबंधित या संयुक्ताक्षर से संबंधित अशुद्धि है। आगे समझिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं ना, वृद्धि,
वृद्धि नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है? वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि नहीं होता। ये बहुत बार ये ऐसी गलती होती है, छोटी छोटी सी आपको गलतियों का ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने लिखा एक शब्द उत्तम, अब हम उत्तम में कैसे लिख देते हैं? अशुद्धि क्या कर देते हैं? उत्तम ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये द्वित्व वर्ण है और इसको कैसे लिखा जाएगा? उत्तम ऐसे लिखा जाएगा। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसे एक शब्द लिखा मैंने उल्लंघन, उल्लंघन, यहां जो अशुद्धि हो रही है वो किस प्रकार की अशुद्धि हो रही है? द्वित्व वर्ण से संबंधित। क्या लिखेंगे? उल्लंघन, उत धन लंघन। उल्लंघन कहते हैं ऊपर से लाग जाना, किसी बात का विरोध कर देना, ठीक है ना। एक शब्द लिखा प्रज्वलित, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसका। प्रज्वलित, प्रज्वलित, जबकि क्या होता है? प्रज्वलित जो शब्द है वो हम क्या कर देते हैं? प्रज्वलित कर देते हैं। बोलते क्या है इसको? प्रज्वलित। तो प्रज्वलित बोलते हैं, इस वजह से दो जय लिख देते हैं, प्रज्वलित। तो शुद्ध क्या होता है? प्रधन ज्वलित होता है, प्रधन ज्वलित होता है। जैसे उज्जवल को बोलते हैं वैसे इसको अशुद्ध कर दिया जाता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा योद्धा, तो योद्धा होता है क्या? योद्धा लिखा जाता है कैसे? योद्धा। तो योद्धा होता है, योद्धा नहीं होता। वृद्धि नहीं होती, वृद्धि होती है। आगे समझ रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो रखना है इस शुद्धिकरण का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं यहां लिख दिया है इसको, शुद्धिकरण में ध्यान रखना। अगर किसी शब्द के साथ में करण जुड़ जाए तो ध्यान रखना लघु ही नहीं आएगी, दीर्घी हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम इस चीज को बहुत गलत लिखते भी हैं। शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण नहीं होता। वृद्धिकरण होता है, वृद्धिकरण नहीं होता। शुद्धि लिखेंगे तो लघु ही आएगी, लेकिन करण जुड़ते ही हमेशा लघु ही दीर्घी में बदल जाती है। तो शुद्धिकरण नहीं, शुद्धिकरण होता है। तो इस तक आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, इनको आप समझना और याद रखना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके आगे अगली कक्षा में मिलते हैं। मेरे भाई बहनों, इसको बड़े ध्यान से एक बार जरूर और सुनना और इन एक एक शब्द को ध्यान रखना। आप एक काम और करना, मैं आपको जितने भी शब्द लिखा रहा हूं तो आप इन सभी शब्दों को सुनना, और सुनने इस समय सुनो तो मोबाइल को उल्टा करके रख देना, देखना मत, बस सुनना। और अपने आप बिना देखे इनको एक बार आप कॉपी में नोट करना, लिखना। जब आप इसको देखोगे, अशुद्धि को पता लगा लोगे, तो आपसे कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं होगा, आसानी से आपके सही हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।